आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसमें प्रश्नावली 3.1 है। इसका पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये जो आकृतियाँ दी गई हैं इनमें हमें क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ये जो आकृतियाँ दी हैं इनमें से हमें प्रत्येक आकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। नंबर 1 है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र, इन जो भी आकृतियाँ हैं ये इनमें कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिन आकृतियों को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। जैसे ये आकृति है, ये आकृति बनाई हमने, इसको हमने बिना पेन उठाए बना दिया। और ये आकृति है, ऐसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं हम। ऐसे ही ये है आकृति, बिना पेन उठाए बना दी, कहीं पर भी हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं हुई। और ये आकृति, ये बिना पेन उठाए हम जिस आकृति को बना सकते हैं वह आकृति साधारण वक्र कहलाती है। तो इनमें से अब हम देखेंगे कौन कौन सी आकृति जो है बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं। सबसे पहले ये है, देखो यहाँ से हम अगर इसको शुरू करते हैं ऐसे, तो हम इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो नंबर 1 आकृति हो गई साधारण वक्र। अब दूसरी आकृति, तो इसको भी हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। नंबर 2। अब नंबर 3 देखते हैं। पहले एक जो सर्कल बना है इसको हम अगर बनाते हैं तो इसको तो हम बिना पेन उठाए बना लेंगे, लेकिन फिर दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें पेन उठानी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो है साधारण वक्र नहीं है। और नंबर 4, इसको हम बिना पेन उठाए बना तो सकते हैं, ऐसे जो स्टार बना है ये ऐसे, लेकिन ये क्या है, ये किन्हीं बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो साधारण वक्र में कहीं पर एक दूसरे को काटना भी नहीं होता है। अगर साधारण वक्र है तो बिना पेन उठाए बना सकते हैं हम, लेकिन उसको एक दूसरे रेखा ने कहीं पर काटना नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ पर आपस में ये कटे हुए हैं, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। अब 5वां देखो, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, तो ऐसे करेंगे हम, इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो ये 5वां, ये भी साधारण वक्र है। अब 6 देखिए, इसको भी अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे बनाना, तो इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। 6 भी साधारण वक्र हो गया। अब 7वां देखिए, इसको हम अगर यहाँ से बनाना शुरू करते हैं ऐसे, तो इसको भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो 7वां भी साधारण वक्र है। अब 8वां देखो, इसको ये हम यहाँ पर पहले हम गोला बनाएंगे, फिर ऐसे नीचे को लाएंगे, फिर हम गोला बनाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर ये जो रेखा है ये यहाँ पर और यहाँ पर 2 बिंदुओं पर आपस में काट रहे हैं। इधर देखो, इस गोले को ये यहाँ पर बिंदु काट रहा है और यहाँ पर इस बिंदु पर ये रेखा कट रही है। तो ये साधारण वक्र नहीं है। अब नंबर 2 देखते हैं, साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र का मतलब ये है कि आकृतियाँ बंद होनी चाहिए। जैसे ये है, ये हमने एक साधारण वक्र बनाया, तो ये जो है बंद नहीं है, ये खुला है यहाँ पर। और ये जो साधारण वक्र बनाया ये बंद है। तो ऐसी आकृति जो साधारण वक्र हो और वो बंद हो, तो उसको साधारण बंद वक्र कहते हैं। तो इसमें जो भी जितने भी साधारण वक्र हैं, ये देखिए, ये भी साधारण बंद है वक्र, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, ये भी साधारण बंद वक्र है, और ये भी साधारण बंद वक्र है। तो जितने भी हमारे साधारण वक्र हैं वो सब
साधारण बंद वक्र भी हैं। यही जो आंसर हैं यही यहाँ भी आएंगे। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। जितने साधारण वक्र हैं वही साधारण बंद वक्र भी हैं। अब बहुभुज क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। अब इन आकृतियों में हम देखेंगे बहुभुज कौन कौन सी आकृति हैं। लेकिन बहुभुज ऐसी आकृति होती है जो रेखाखंडों से बनी होती है। जैसे ये आकृति है, ये 1 2 3 4 5 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है। तो इसको कहते हैं, जो केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति हो उसको ही हम बहुभुज कहेंगे। तो अब हम इसमें से देखते हैं जो जो आकृतियाँ रेखाखंडों से बनी हैं। सबसे पहले ये है, पहली आकृति है रेखाखंड से बनी हुई है, तो पहला हो गया बहुभुज। दूसरा 1 2 3 4 रेखाखंडों से बनी हुई है, तो ये भी बहुभुज। और ये जो आकृतियां हैं ये कोई भी रेखाखंडों से नहीं बनी हुई हैं, तो इनको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। अब है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? अब हमको पता है कि इसमें केवल 2 ही बहुभुज हैं, तो इन 2 बहुभुजों में से ही हमने छांटना है कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसके सभी आंतरिक कोण 180 अंश से कम हो। जिस बहुभुज के अंदर के कोण, आंतरिक कोण मतलब अंदर के कोण 180 से कम हो, वो उत्तल बहुभुज होता है। अब हम इसमें देखते हैं, ये इस आकृति में एक कोण ये है अंदर का, ये 180 से कम है। एक कोण ये है, ये 180 से कम है। ये भी 180 अंश से कम है और ये भी 180 अंश से कम है। तो लेकिन ये कोण जो है 180 अंश से ज़्यादा है, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, ये कोण 180 अंश से कम है, ये कोण भी 180 अंश से कम है, ये वाला कोण भी 180 अंश से कम है और ये वाला कोण भी 180 अंश से कम है, तो ये उत्तल बहुभुज कहलाएगा। नंबर 2 आकृति उत्तल बहुभुज कहलाएगी। और जो नंबर 1 आकृति है वो अवतल बहुभुज में आएगी। नंबर 1 आकृति अवतल बहुभुज में आएगी। अवतल बहुभुज में पहली आकृति और उत्तल बहुभुज में दूसरी आकृति।